अरे चल भी जा। ओ पापा भी क्या कर रहे हो? बेटा कई बार इस स्कूटर का दिमाग खराब हो जाता है तो इसको टेढ़ा करके अकल ठिकाने लगानी पड़ती है। ये सॉलिड आइडिया दिया आपने। मेरा भी एक फ्रेंड है, उसका दिमाग सीधा करने के लिए मैं ऐसा ही करूँगा। नहीं बेटा, मशीनों के साथ ऐसे किया जाता है जैसे स्कूटर। आदमियों के साथ, इंसानों के साथ नहीं करते ऐसे, ठीक है? चल भी पड़, जगह जगह इसने मेरी बेइज्जती कराई है। गधे चल अब। क्या कर? अरे पेट्रोल ही नहीं है इसमें तो। इनकी बाइक से निकाल लेता हूँ। जितना खून ये मेरा पीते हैं उतना पेट्रोल तो निकालूं। पापा हम लोग कब चलेंगे? मुझे स्कूल में लेट हो रहा है। वो बबलू, मेरी ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट फाइल कमरे में रह गई। जा भाग के ले आ। भाग के जा, भाग के। इससे पहले कोई आ जाए जल्दी से पेट्रोल निकाल लेता हूँ। ये क्या कर रहे हैं बबलू पापा? बबलू पापा, हमें गुदगुदी हो रही है। प्रभु, बबलू पापा हमारे साथ छेड़ा-छेड़ी कर रहे हैं। प्रभु जल्दी आइए। दूध? अरे इनकी बाइक में से दूध कैसे निकल सकता है? महेश पुत्र, हम आ गए। महेश पुत्र, क्या हुआ महेश पुत्र? बबलू पापा, आपने क्या किया महेश पुत्र को? अरे मैंने क्या किया महेश पुत्र को? मैं तो आपकी बाइक साफ कर रहा था। इसमें देख रहा था कचरा तो नहीं फंस गया, तो उसे साफ कर दूं। पर किसी ने आपकी बाइक में दूध डाल दिया है। दूध तो महाराज माते ने हमें सुबह ही पिलाया था। इससे पहले कि हम पचा पाए, बबलू पापा ने निकाल दिया। बबलू पापा, ये आपने क्या किया? क्या? धुमोना देवी ने स्वयं अपने हाथों से महेश पुत्र को दूध पिलाया था। हाँ, अब इसे फिर से दूध पिलाना पड़ेगा। अरे बाइक पेट्रोल पीती है, दूध नहीं पीती। क्या पीती है? पेट्रोल। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पेट्रोल। प्रभु, पेट्रोल मतलब ईंधन होता है जिससे मनुष्य अपने वाहन चलाते हैं। हाँ, किंतु बबलू पापा, महेश पुत्र ईंधन से नहीं, आपके जैसे ही भोजन से चलता है। ए चुप, मुझे कहाँ अपनी खटारा बाइक से कंपेयर कर रहे हो? फेंकते रहते उल्टी सीधी। अरे कहाँ से पढ़ाई की है तुमने? हमने तो पापा बबलू क्या करता है? ठीक से चला कर। ये लीजिए आपकी फाइल और चलिए। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में पेट्रोल लेके आता हूँ। पापा, मुझे स्कूल में लेट हो रहा है और टीचर भी मुझे डांटेगी, वो भी आपकी वजह से। आपका स्कूटर एकदम खटारा है। ए चुप। क्षमा, क्षमा बबलू पापा। और बबलू पुत्र, ऐसा नहीं कहते हैं। आज स्वयं हम दोनों आपको आपके विद्यालय तक पहुंचाएंगे। हाँ। अपने महेश पुत्र पर। बबलू, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें छोड़ के आता हूँ स्कूल। चलो मैं छोड़ के आऊंगा, चलो। नहीं पापा, मैं मामा जी की बाइक पे जाऊंगा। उनकी बाइक आपसे चलने में भी अच्छी है और दिखने में भी। बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए, हम बबलू पुत्र को उनके विद्यालय तक पहुंचा देंगे। तब तक आप दूध पीजिए। चलिए मामा जी। आओ बबलू पुत्र, आओ, दूध पी लीजिए। आज बेइज्जती, कल बेइज्जती, परसों बेइज्जती, पल पल मेरी बेइज्जती का बदला मैं लूंगा तुमसे मिस्टर यम। देखना मैं क्या करता हूँ।
थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप ड्राइवर बन गए? बबलू, अरे ये तेरे पापा की गाड़ी है बेटा, हमारी अपनी गाड़ी, बलदेव कपूर की गाड़ी। पापा मेरे साथ मजाक मत करो। आप और कार। बबलू, जाओ 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 के मम्मी को बुला के लाओ, ये अपनी गाड़ी है बेटा, जाओ गो। मम्मी मम्मी, पापा कहाँ लाए हैं? मम्मी मम्मी, देखो पापा कहाँ लाए हैं? मम्मी, अरे वाह लो पापा। हाँ, ये एक बात पूछे, ये सच में हमारी गाड़ी है? बिंदिया, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वो भी यही बिंदिया देखो, ये हमारी गाड़ी है, मैंने खरीदी है बिंदिया, बिंदिया रानी। हाँ। बहुत अच्छी। और बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया, ये हमारी गाड़ी जो है किसी की भी खटारा बाइक से अच्छी है। हाँ, खटारा बाइक। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। बबलू पापा, दीदी बड़ी कह रही है ये वाहन तो अत्यंत अच्छा है। दीदी छोटी भी यही कह रही है कि ये वाहन अति अद्भुत है। बबलू के पापा, हम इस वाहन में बिठाइए ना। अरे चलिए ना, चलिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। देखिए, इस गाड़ी को आप हाथ नहीं लगाएंगे, दूर से देखेंगे। इसके बारे में मैं समझाता हूँ, हटो बबलू। मेरी चमत्कारी गाड़ी के बहुत सारे चमत्कार हैं। पहला चमत्कार, ये गाड़ी चाबी से नहीं खुलती, रिमोट से खुलती है। ये देखिए, अब ये रिमोट से बंद भी होती है। हाँ, अभी बंद है, मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है? देखो, ये अति अद्भुत। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एसी क्या होता है और कैसे चलता है। पीछे रह के, हाथ मत लगाना गाड़ी को। दीदी छोटी को लग रहा है कि बबलू पापा गूंगे हो गए। दीदी बड़ी को लग रहा है कहीं बबलू पापा फंस तो नहीं गए। अरे निकालो। रुको, क्या कर रही हो ये? रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? आप ठीक है? दीदी छोटी को लगा कि आप फंस गए। अब मैं तुम्हें एसी के बारे में बताता हूँ। ये देखो, मैंने शीशा खोला, ये देखो नीचे आया शीशा। अब तुम अपना हाथ अंदर करके एसी की ठंडी हवा को महसूस कर सकती हो। देखो, दूर से। सच में देखो। दीदी बड़ी कह रही है ये शीतलहर कहाँ से आई? दीदी छोटी को लग रहा है कि इसमें अवश्य हिम का टुकड़ा है। किंतु हम ये शीतलहर खाएंगे कैसे? ओफो, जरा पीछे हटिए, पीछे हटिए, हटिए, हाथ मत लगाइए प्लीज। देखो, एसी कोई खाने की चीज नहीं होती है, ये ठंडी हवा महसूस करने वाली एक चीज होती है। अति अद्भुत, एक वाहन, इतनी सारी सुख सुविधाएं। ओ बबलू पापा, एक बात पूछे, आपकी पहली गाड़ी है तो एक फैमिली फोटो तो बनती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, फोटो तो होनी चाहिए, मेरी भी और तुम्हारी भी, सबकी। कौन खींचेगा फोटो बिंदिया? ओ बबलू पापा, फोन तो अभी आपके ही पास है, तो आप ही हम लोग की फोटो खींच दीजिए। हाँ, पर फिर मेरी फोटो, अच्छा ठीक है, आओ आओ, पहले मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। चलो चलो। मेरी गाड़ी और मेरी फोटो नहीं खींच रहे। ठीक है, इधर आओ थोड़ा। हाँ, तुम लोग ऐसे। हाँ, बस 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 बस, स्माइल। मेरी फोटो कौन खींचेगा? अब भाई साहब एक मिनट, मैंने ये नई गाड़ी खरीदी है। हाँ तो चुप। अब
जरा आप मेरी फोटो खींच दीजिए प्लीज। हाँ जल्दी करो। थैंक यू। खींचिए। ए हटो। क्या यार, मेरी गाड़ी के साथ मेरी फोटो नहीं खींच सकता मैं? हाँ अरे भाई साहब छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए, फोटो मत खींचिए। अरे एक मिनट, इनकी फोटो मत खींचिए, मेरी तो खींच दीजिए कम से कम। मेरी गाड़ी भाई साहब। क्या नाटक है, जल्दी करो ना। ए हटो, पीछे हटो प्लीज, हटो। कैसा फोन है, बैटरी खत्म हो गई। हाँ? गाड़ी तो नहीं ले ली, फोन नया ले लो ना। हाँ ले लेंगे, फोन भी नया ले लेंगे। अरे बबलू पापा, क्या है बिंदिया? वो एक बात पूछे, अब पूजा कर लें गाड़ी की? हाँ करो, पूजा करो। भाभी, अब ये नारियल आप फोड़िए। सच में? जब नई गाड़ी खरीदी जाती है ना तो शुभ होता है नारियल फोड़ना, इसलिए नारियल फोड़ा जाता है। ये क्या कर दिया? मेरी नई गाड़ी पे टेंट डाल दिया। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। हाँ। बबलू के पापा नाराज क्यों हो रहे हैं? बिंदिया बहन ने तो कहा नारियल फोड़ दो, हमने फोड़ दिया। प्रिय, वो नारियल गाड़ी के ऊपर नहीं उसके सामने फोड़ना था प्रिय। मेरी नई गाड़ी पे टेंट डाल दिया, अक्ल नहीं है। बबलू पापा आप चिंता मत कीजिए, अच्छा, भगवान की प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पहले से ही 5-5 भगवान है, अब तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ और क्या होगा? बबलू पापा 5 नहीं 6। छठा कौन है? महेश पुत्र, वो भी तो देवता ही है। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये मेरी गाड़ी है बलदेव कपूर की, इसको सिर्फ मैं चलाऊंगा, तुम कोई हाथ नहीं लगाओगे। मेरे पास मेरी गाड़ी के कागज है, खबरदार जो मेरी गाड़ी के नजदीक आया कोई। समझ में आ गई बात? हट जाओ, हट जाओ। अरे बबलू पापा सुनिए, चुप रहो बिंदिया। बात तो सुनिए। हाँ, दीदी बड़ी का इस वाहन में घूमने का बड़ा मन था। दीदी छोटी का भी। अब कैसे बनाए बबलू पापा को? हमें अत्यंत दुख हो रहा है, बबलू के पापा हमसे नाराज हो गए। अब हम उस वाहन की सवारी कैसे करेंगे? हाँ, दीदी बड़ी भी यही सोच रही है कि बबलू पापा के जिस वाहन को चोट पहुंची है उसे कैसे ठीक किया जाए। दीदी छोटी कहना चाहती है कि वाहन की चोट तो ठीक हो जाएगी, किंतु बबलू पापा की नाराजगी वो कैसे ठीक होगी? ओ, दीदी बड़ी के मस्तिष्क में अचानक एक सुझाव आया है माते। दीदी बड़ी सोच रही है क्यों ना बबलू पापा को उपहार देके प्रसन्न किया जाए। अति अद्भुत। इरावती, नंदिनी, आप दोनों को याद है हमारे स्वामी ने हमारी 25,000वीं सालगिरह में हमें क्या उपहार दिया था, जिसे पाकर हम प्रसन्नता से उत्फुल्ल हो गए थे? क्यों ना हम वही उपहार बबलू के पापा को दे दें? अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। बबलू के पापा, कोई फायदा नहीं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा तो गलत सोच रहे हो, मैं कहीं नहीं लेके। नहीं बबलू के पापा, हम घूमने जाने नहीं आए हैं। हम तो आपके लिए बस एक उपहार लेकर आए हैं। कैसा उपहार? ऐसा उपहार बबलू के पापा जो अनमोल है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, पक्का बताओ कोई खतरे की बात तो नहीं है?
अच्छा, ये कैसी बातें कर रहे हैं बबलू के पापा? आप तो इतने महान हैं, इतने तेजस्वी हैं, अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। इतने महान, तेजस्वी, प्रतिभाशाली जीजाजी के लिए हम बस एक भेंट लेकर आए हैं, आपको खुश करने के लिए। अच्छा अच्छा, वाकई धीरे धीरे सुधार आ रहा है आप में। बताइए क्या भेंट है? हमारे साथ अंदर चलिए बबलू के पापा। आपकी भेंट आपके कमरे में नंदिनी और इरावती के साथ प्रतीक्षा कर रही है। चलिए 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 चलिए। अच्छा चलिए चलिए। खींच के क्यों ले जा? अरे मैं चल तो रहा ही हूँ। ये देखिए आपका उपहार। क्या है ये? हाँ, बबलू के पापा, यही तो है आपका उपहार। हमने इसे यमलोक से मंगवाया है। इसका नाम है शर्मीली, शर्माती है। शर्मीली, बबलू के पापा को नमस्ते बोलो। देखा, शर्मीली शर्माते शर्माते नमस्ते कर रही है। तुम लोगों को खेलने के लिए इस घर में और कोई नहीं मिलता? और ये खा क्या रही है? हाँ, क्या खा रही है ये? शर्मीली को थोड़ी भूख लगी थी तो दीदी ने यहाँ पड़े कागज इन्हें खिला दिए। जो यहाँ पड़े थे वो कागज? हाँ। वो तुमने मेमनी को खिला? ये मेरी गाड़ी के कागज थे, मेरी गाड़ी की आरसी तुमने ये मेमनी को खिला दी। अरे क्या कर दिया ये? क्या कर दिया ये? अरे मैं मेमनी, मेरी गाड़ी के कागज इधर दो। अरे खाओ मत, मेरी गाड़ी के बोलो ना इसको। ये थोड़ी शर्मीली है बबलू पापा, आप इसको प्यार से बोलिए, मान जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। ए, रानी शर्मीली, अरे मेरी गाड़ी के कागज दे दो, ओरिजिनल। और मेरी गाड़ी खा गई मेरी गाड़ी के पेपर, खा गई आरसी, खा गई मेरी गाड़ी की। बिंदिया, बिंदिया, क्या हो गया बबलू पापा? क्यों चिल्लाते रहते, क्या हुआ? बिंदिया क्या कुछ नहीं हुआ, पूछो। जो हुआ इनकी वजह से हुआ। कह रही तुम्हारे लिए उपहार लाए, सारे मेरे पेपर खा गई। दीदी बड़ी को लगता है बबलू पापा को हमारा उपहार पसंद नहीं आया, अब वो हमें घुमाने भी नहीं ले जाएंगे। माते, आपको याद है एक बार यम प्रभु ने आपको शेर उपहार में दिया था, और उस शेर की सवारी करके आप कितनी प्रसन्न हुई थी। हो सकता है कि बबलू पापा को मेमना नहीं, शेर पसंद हो। अति अद्भुत, अति अद्भुत। अब हम उसी शेर को बबलू के पापा को उपहार दे देंगे, फिर शायद बबलू के पापा प्रसन्न होकर हमें उस वाहन में घुमाने लेकर जाएंगे, है ना? ये शेर ले आएंगे। एक बात पूछे, वो भाभी कुछ भी ला सकती है, हमको पूरा यकीन हो गया। वो भैंस ले आई थी, सांप, घोड़ा। देखिए बबलू पापा, मेमना आया तो वो तो सिर्फ कागज खाया है, शेर आ जाएगा तो पता नहीं किस किस को खाएगा। आप घुमा क्यों नहीं देते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरी प्यारी भाभीओ, प्लीज कोई और जानवर मत लाना। आपका ये मेमना शर्मीली मुझे स्वीकार है, बहुत अच्छा है। और सुनो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें घुमाने भी लेके जाऊंगा, कोई और चीज मत लाना। हो? सच में? हाँ सच में। माते, आखिरकार आपका सुझाव काम आ ही गया। और बबलू के पापा मान ही गए। लेकिन बबलू के पापा है कहाँ? अरे बबलू पापा आ रहे हैं, बस। बबलू पापा आइए जल्दी, आ रहे हैं। हाँ, दीदी बड़ी कह रही हैं कि शर्मीली आपकी गोद में कितनी खुश है, शर्माते शर्माते। शर्मीली, बबलू पापा आपको कैसे लगे? शर्माते शर्माते बोल रही है, आप इन्हें अत्यंत प्यारे लगे। ऐसा है, मुझसे खेलना बंद करो और गाड़ी में बैठो। चलो, जाना है कि नहीं घूमने? हाँ चलिए। चलिए। एक बात बताओ, ये गाड़ी तो मैं चलाऊंगा, ये शर्मीली को कौन पकड़ेगा? बबलू पापा, आप ही को पकड़ना होगा। क्यों? वो शर्मीली है, आप ही के गोद में बैठेगी। तो गाड़ी कौन चलाएगा? बबलू पापा,
शर्मिली देवी कह रही है शर्माते शर्माते कि आप उनके राजा हैं और ये आपकी रानी है और ये आप ही की गोद में बैठेगी। कोई जरूरत नहीं मुझे बकरी का राजकुमार कहने की, समझ में आई? बबलू पापा मान जाइए वरना भाभी शेर ले आएंगी। कुछ भी कर सकते हैं ये। ठीक है, चलो 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 गाड़ी में बैठो। चलो। ये भी साथ में चलानी पड़ेगी बकरी। खोलो इसको कोई जना। प्रिय आप भीतर जाइए, हम आपको थोड़ा सा धक्का दे देते। अरे यहाँ जगह नहीं कहा। अरे क्या कर रहे हो तुम? मेरे हाथ में बकरी है, गिर जाएगी ये। इधर से बैठो। इतने सारे लोग एक गाड़ी के अंदर कैसे आएंगे? अक्ल नहीं है क्या? बबलू पापा हमें भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, किंतु हमारे पास इस समस्या का समाधान है। हाँ, तो बताओ क्या है? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, किस्मत देख लो मेरी। हाँ? अपनी नई गाड़ी होते हुए मैं इस खटारा स्कूटर पे जा रहा हूँ, इस बकरी को लेके दूध पिलाते हुए। ऐसा नहीं कहते बबलू पापा। अच्छा, आप शर्मिली को अच्छे से गोद में लेकर बैठो। मैं नहीं बैठूंगा शर्मिली को गोद में लेके, तुम बैठो। ये लो, मुझसे नहीं पकड़ी जाती। और ये लो इसकी दूध की बोतल, मैं स्कूटर चलाऊंगा। अरे शर्मिली पुत्री कोई बात नहीं, कुछ ही क्षण की बात है, उसके बाद आपके राजकुमार आपको गोद में लेके बैठेंगे। ये क्या मुझे बकरी का राजकुमार बोलते रहते हो? हाँ, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ बकरी का। अरे माते, ओ दुमोरना माते, गाड़ी चलानी आती है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बबलू के पापा हम ये वाहन चलाना तो क्या उड़ा भी लेंगे। माते उड़ाना नहीं है, चलाना है। चित्रगुप्त जी आप कह रहे हैं तो चला ही लेंगे। हाँ। हे भगवान, मेरी नई गाड़ी भगवान ही बचाए। पता नहीं क्या क्या करेंगी ये। भाभी आप ये सीट बेल्ट लगा लीजिए। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये सिबले क्या है? माते सीट बेल्ट मतलब सुरक्षा पेटी। जब हम वाहन चलाते हैं तो सुरक्षा पेटी बांधना अनिवार्य है। क्या हुआ माते? हंसी समाप्त। हमारी सुरक्षा इसलिए हंस रहे थे, लेकिन आप कह रहे चित्रगुप्त जी इसलिए हम सुरक्षा पेटी बांध लेंगे। हाँ। ये कहाँ है? हाँ भाभी ये लीजिए अपनी तरफ। हाँ अब वहाँ लगा दीजिए। और यहाँ लगा दीजिए माते। नंदिनी आप हमसे वरदान मांगिए, ये वाहन चलने लगे। दीदी बड़ी चाहती हैं कि ये वाहन चलने लगे। तथास्तु। ये वाहन तो बहुत अद्भुत है। अरे बबलू पापा! अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, ड्राइवर का ध्यान भटक जाएगा। ओहो, अरे अंदर हो जाओ। बड़ा मजा आ रहा है। ओ, अरे गाड़ी ठुक जाएगी, मेरी नई गाड़ी। अरे तुम्हें अक्ल नहीं है? अरे ये सुनो, ओ माते, ए चुप, ओ माते। ए माता जी, ओ माता जी। बबलूक पापा ने हमें यही कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए कहा था, लेकिन पृथ्वीलोक पर हम वही गाड़ी खड़ी कर सकते हैं जहां गाड़ी लगाने की अनुमति हो। लेकिन गाड़ी लगाना कहाँ है चित्रगुप्त जी? देवी देखो यहाँ लिखा है, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है। ठीक है चित्रगुप्त जी। नंदिनी वरदान मांगिए।
हम चाहते हैं ये वाहन उस शक्ति के पास जाकर रुक जाए। तथास्तु। आइए, बहुत मजा आया। आ जाओ। पापा गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। एक मिनट। बंद कर। अरे मेरी राम प्यारी कहीं ठोकी तो नहीं? हाँ, इस वाहन का नाम राम प्यारी है। अद्भुत बबलूक पापा, अद्भुत। दीदी छोटी कहना चाहती है कि माते ने राम प्यारी को बहुत प्यार से चलाया है। हमें बहुत मजा आया ये वाहन चलाकर। अद्भुत अद्भुत। बबलूक पापा, शर्मिली कह रही है वो वापस अपने राजकुमार के पास जाना चाहती है। बबलूक पापा, शर्मिली शर्मा के कह रही है कि रानी अपने राजा के गोद में बैठ के अत्यंत प्रसन्न है। ए चुप। चलो पापा आइसक्रीम खाते हैं। वहाँ देखो आइसक्रीम की दुकान। हाँ बबलूक पापा, चलिए ना सब मिलके हिमालय खाते हैं। चलो चलो चलो, खाओ खाओ। ये दे लिया। मलाई खाते जाओ। शर्मिली भी खाएगी। आइए, आइए। अरे आइसक्रीम वाले भैया, अरे आइसक्रीम वाले भैया। अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे मैं तो यहाँ हूँ। अरे भैया, आपको आइसक्रीम खानी है? हाँ, बच्चे को दी। अरे भाई, मुझ भले आदमी को भी एक आइसक्रीम दे दो, सब खा रहे हैं। बबलू पापा, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे। क्यों? क्यों क्या? अरे वो आइसक्रीम खाते ही आपका गला जाम हो जाता है, आप नहीं खाएंगे बस। ओह, अरे बबलू पापा, वो एक बात पूछे, ये कैसी हरकत कर रहे हैं? बबलू पापा होके बबलू जैसी हरकतें करते हैं, आप भी ना। क्या बबलू के जैसे एक आइसक्रीम नहीं खा सकता क्या मैं? नहीं खाएंगे आइसक्रीम बस। इस मेमनी की वजह से मेरी आइसक्रीम गिर गई। इसे तो अभी मैं गाड़ी में छोड़ के आता हूँ। तुका। ये शर्मिली को गर्मी लग रही होगी, इसको मैं गाड़ी में बिठा आता हूँ। हाँ? अरे बबलू पापा, जरा शीतलहर भी शुरू कर दीजिएगा, शर्मिली आराम से सो जाएगी। हाँ हाँ, शीतलहर इसी के लिए तो बनी है। छोड़ के आता हूँ। एसी की हवा इसी के नसीब में है, हमारे नसीब में क्या है? लो बैठो, ये लो अपनी दूध की बोतल। भाई साहब एक आइसक्रीम तो खिला दो। बिंदिया एक खा लेता हूँ प्लीज, कोई बात नहीं होगी। भाई साहब आइसक्रीम खत्म हो गई है। खत्म हो गई? चलिए, आइसक्रीम तो खत्म हो गया, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? चलिए। इंसानियत का जमाना ही नहीं। आप 2000 रुपए बिल दे दो। कितने? 2000। अरे जल्दी करो ना। निकाल रहा हूँ। अपना पेट भर लिया, एक आइसक्रीम नहीं पूछी किसी ने। पापा जल्दी आइए, हमारी गाड़ी। हाँ, क्या हुआ? कहाँ गई मेरी गाड़ी? कहाँ गई? अरे गाड़ी कहाँ है, बोलते क्यों नहीं? शर्मिली, बबलू के पापा की शर्मिली भी नहीं मिल रही। हाँ, लगता है शर्मिली गाड़ी चलाकर ले गई। बबलू पापा की शर्मिली। अरे चुप चुप, तुमने शर्मिली की पड़ी है, मेमनी की, मेरी गाड़ी की नहीं पड़ी। अरे दिखा नहीं था ये बोर्ड, यहाँ क्यों खड़ी करी गाड़ी तुमने?
ये गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। अक्ल नहीं है तुम लोगों को? नहीं नहीं बबलू के पापा, पहले यहाँ लिखा था यहाँ गाड़ी खड़ी करना है, मना किसी ने बाद में लिख दिया। अरे पागल कर दोगे तुम लोग मिलके मुझे। बबलू पापा, वो देखिए आपकी गाड़ी। बबलू पापा, आपके वाहन को कोई दूसरा वाहन झूला झुला रहा है। अरे झूला नहीं झूला रहे, वो टो करके लेके जा रहे हैं। पकड़ो उसे। चित्रगुप्त जी, तो क्या हुआ? तो नहीं प्रभु, टो कर रहा है। तो अर्थात अर्थात बाहर में क्या तुम्हारा अर्थात? अरे मेरी गाड़ी लेके जा रहे हैं, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो। अरे मेरी गाड़ी चली गई। अरे रोको, बबलू के पापा की शर्मिली है उसमें। माते माते दीदी बड़ी कहना चाहती है कि मनुष्यों में एक कहावत है, जब भी अपनों पे मुसीबत आए तो वहाँ उड़ के पहुँच जाना चाहिए। बबलू पापा निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारे होते हुए कुछ सीधा नहीं होगा। चिंता कैसे न करूं मेरी गाड़ी। माते, दीदी छोटी पूछना चाहती है कि जब हम उड़ के जा सकते हैं तो भाग क्यों रहे हैं? हाँ सच में। प्रभु वो देखिए, देवियां उड़ रही हैं। देवियां उतर जाइए वरना बबलू पापा भयभीत हो जाएंगे। चलो चलो चलो। अरे मेरी बात सुनो, मैंने इनको अभी उड़ते हुए देखा, मुझे लगा उड़ रही थी। बबलू पापा आपकी गाड़ी। ये अरे भाई साहब रुक जाओ। भाई साहब मेरी गाड़ी है। अरे मेरी गाड़ी मेरी, रुक जाओ। अरे रुको, अरे रुक जाओ। शर्मीली, मेरी गाड़ी ले गए। अरे बबलू पापा की शर्मिली चली गई। तुम्हें बकरी के मेमने की पड़ी है, मेरी गाड़ी ले गए। गाड़ी चली गई। अब बात पूछे, अब कैसे लाएंगे अब गाड़ी वापस बबलू पापा? अब आरटीओ जाएंगे बिंदिया, और क्या करेंगे? बिंदिया बहन आप निश्चिंत रहिए, हम स्वयं जाएंगे बबलू पापा के साथ और गाड़ी वापस लेकर आएंगे। अच्छा देविया आप घर जाइए, हम आते हैं। चलिए बबलू पापा। चढ़ाओ। ले पी ले। अरे पी ले। नहीं पिएगी? क्या हुआ, दूध नहीं पी रही? अरे साहब इतना दूध पिया क्या वो खा भी नहीं रही कुछ। 2 बोतल दूध पी गई है साहब। लगता है वो आदमी इसे कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। इतने प्यारे पशु को कोई अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है, वो भी भूखा? आने दो उसे। डंडा मार मार कर सीधा नहीं किया तो मेरा नाम पशुपति नाथ नहीं। लो इसे मुझे दो। ले 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 ले। ओ, हो गया दूध। चित्रगुप्त जी, यहाँ पे वाहन मिल जाएगा हमें। जी 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 निश्चिंत रहिए। ठीक है। सुनो, क्या करते हो तुम? दिखता नहीं है क्या? चित्रगुप्त जी क्या करते हैं आप? क्षमा कीजिए बबलू पापा। ध्यान से सुनो, जो करूंगा मैं करूंगा। इन लोगों से कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह पता है। तुम कुछ नहीं बोलोगे, जो बात करनी होगी मैं करूंगा। ओके, समझ में आ गई ठीक से? जी बबलू पापा आ गई। जी, जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे। फॉलो मी। कुलो में। एक्सक्यूज मी, आई एम मिस्टर बलदेव कपूर साहब। मेरी ब्रांड न्यू सेकेंड हैंड गाड़ी आप गलती से ले आए हैं और उसमें एक इम्पोर्टेड मेमना भी है। साहब आ गए। प्रभु शर्मिली मिल गई, शर्मिली मिल गई। बबलू पापा, शर्मिली शर्माते शर्माते कह रही है कि वो अपने राजा को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। चुप करोगे तुम? चुप। माई सेल्फ बलदेव कपूर साहब। क्या? माई सेल्फ बलदेव कपूर साहब, आप गलती से मेरी सेकेंड हैंड ब्रांड न्यू गाड़ी उठाकर ले आए हैं। उसमें एक इम्पोर्टेड मेमना भी था और मैं आप पे केस नहीं ठोकूंगा। आप जल्दी से मेरी गाड़ी लाइए और मुझे जाना है, मीटिंग है मेरी। गाड़ी के पेपर दिखा। पेपर्स दिखाओ, तुम्हें दिए थे।
हम नहीं बात कर रहे हैं आपसे। आप ही ने मना किया था। पेपर दिखा। वो आप मानेंगे नहीं, ये मेमना खा गया। इस बेचारे पशु को कागज खिलाता है तू? तू इसे गाड़ी में छोड़कर गया था ना, तेरी गाड़ी तुझे नहीं मिलेगी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? अरे मेरे मामा जी यहाँ के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। यूं चुटकियों में तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। नाम क्या है तुम्हारा? पशुपति। इसीलिए चुप। पशुपति नाम है, इसीलिए पशुओं से बहुत प्यार है इनको। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बबलू पापा कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। प्रभु, आपको बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। बबलू पापा बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। तुम कहो तो मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं उन्हें फोन लगा देता हूँ। हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी की नौकरी खा जाऊं। जिसको फोन लगाना है लगा, पर तेरी गाड़ी नहीं मिलेगी। आप 1 मिनट के लिए इधर आएंगे प्लीज? आइए, मुझे कुछ बात करनी है। चित्रगुप्त जी, ये बबलू पापा इनको दूर कोने में क्यों लेकर जा रहे हैं? प्रभु, आपका शक सही निकला। बबलू पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हाँ? आप क्यों मामला बढ़ा रहे हैं? कुछ ले दे के रफा दफा करते हैं ना, खत्म। ले दे के मतलब? अरे ले दे के मतलब नहीं समझते क्या? अंडर द टेबल। पशुपतिनाथ को रिश्वत देगा तू? थोड़ा आस्ते बोलिए ना आप। पक्का देगा? पक्का। इधर नहीं, उधर। चल 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 चल। आओ चलो। पशुपतिनाथ को रिश्वत देने की कोशिश की थी ना तूने? इस मेमने को धूप में खड़ा किया था, भूखा। अब जब तू मेमने की तरह धूप में खड़ा है, तब पता चलेगा इसका दर्द, और तेरी अकल ठिकाने आएगी। बोल बोल। मैं बबलू पापा, शर्मिली शर्मा के कह रही है उसे रिश्ता मंजूर है। चुप, भगवान के लिए चुप करो। मैं यहाँ मेमना बना खड़ा हूँ और तुम हंस रहे हो। अरे कुछ बोलो ना इस इंस्पेक्टर को प्लीज। चित्रगुप्त जी, बबलू पापा ने जो किया उसके बाद हम निरीक्षक महोदय को कैसे समझाएंगे? बोल बोल। मैं बबलू पापा, शर्मिली शर्मा के कह रही है उसे रिश्ता मंजूर है। चुप, भगवान के लिए चुप करो। मैं यहाँ मेमना बना खड़ा हूँ और तुम हंस रहे हो। अरे कुछ बोलो ना इस इंस्पेक्टर को प्लीज। निरीक्षक महोदय, हम कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद आपका कि आप इन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी इतनी सुंदरता से निभा रहे हैं। धन्यवाद आपका कि आपने ईमानदारी दिखाई और रिश्वत नहीं दी। धन्यवाद आपका कि आप पशुओं से प्रेम करते हैं। जी, धन्यवाद आपका कि आप धूप में इतना कठिन कार्य करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे शहर का यातायात बिल्कुल ठीक रहे। आप जैसे अद्भुत और ईमानदार मनुष्य को हम धन्यवाद ही कह सकते हैं निरीक्षक महोदय। पहली बार किसी ने मेरी ईमानदारी को पहचाना है। अच्छा लगा, आपकी बात दिल को छू गई। लेकिन आप लोग इसके क्या लगते हो? हम नहीं लगते हैं, ये हमारे लगते हैं। ये बबलू पापा हैं, हमारे जीजा जी। नेक व्यक्ति है, हाँ थोड़े नटखट अवश्य है, किंतु है भले व्यक्ति।
हम आपसे निवेदन करना चाहते कि आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। जी, हम ये सारे पेपर्स फिर से बनवा लेंगे। आप लोग भले लग रहे हैं, इसलिए आपके जीजाजी को छोड़ रहा हूं। खड़ा हो जा। थैंक यू। थैंक यू नहीं, सीख अपने सालों से बात करने का तरीका। अब चालान भर और अपनी गाड़ी ले जा। ठीक है। राम चौधरी। जी सर। ये रहा आपका बम्पर और ये दूध की बोतल। ये तो खाली बम्पर है, मेरी गाड़ी कहाँ है बाकी? बाकी की गाड़ी वहां खड़ी है, बम्पर आपका टूट गया है। और ये लो, इसका ख्याल रखना। अरे पकड़ो। हाँ। और टाइम टू टाइम दूध पिलाना। चलो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम अब मेरे खटारा स्कूटर पे आना और मैं गाड़ी में जाऊंगा। चलो चलो चलो, मैं चालान भर के आता हूँ। हेलो जी बबलू पापा। बबलू के पापा जी, बबलू के पापा। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये तो अत्यंत विचित्र वाहन है। हाँ, हमारा महेश पुत्र तो हमारी बात मानता था, ये तो ढीठ है। वाहन, प्रभु की बात मानो, सीधे सीधे चलो। वाह, बलदेव कपूर कमाल है। एसी गाड़ी में ठाठ से घर पहुंच गए और वो आ रहे होंगे खटारा स्कूटर पे धक्के खाते हुए। तुझे बदला लेना तो खूब आता है बलदेव कपूर। अरे ये क्या कर दिया? तुम्हारी बीवी ने आगे से गाड़ी ठोक दी, तुमने पीछे से। अरे क्या चाहते हो? मुझे बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मार दो मुझे, बम से उड़ा दो मेरी गाड़ी, तोड़ दो पूरा घर। हाँ बबलू के पापा। हाँ, शर्मीली मिल गई। दीदी छोटी पूछना चाहती है, शर्मीली आप कैसी हैं? कोई मुझसे भी पूछ लो मैं कैसा हूँ। कैसी हो शर्मीली? बबलू पापा आप तो अत्यंत खुश लग रहे हैं। तुम्हारी बबलू पापा, हमने तो आपके वाहन से कहा था ठीक तरह सीधा सीधा चले और यहाँ आके रुक जाए, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। बड़ा ठीक है आपका वाहन। ये मेरी गाड़ी है, इसे मैं चलाऊंगा। और तुम ध्यान से सुनो, खबरदार आज के बाद तुम दोनों में से कोई भी मुझे मेरी गाड़ी के नजदीक नजर आया। क्षमा। मेरी जिंदगी के ग्रहण मेरे को मारना चाहते हैं। हट जाओ आगे। अरे हटो। बबलू पापा देखिए, ये ठीक है। बबलू पापा देखिए आपका बबलू के पापा फिर से नाराज हो गए और बबलू पापा हमें घुमाने नहीं ले जाएंगे। बबलू पापा के ये वाहन को हम छू भी नहीं सकते। प्रभु छोड़ दीजिए, वो नाराज हो गए। दीदी छोटी का बड़ा मन है इस वाहन में घूमने का। और दीदी बड़ी का भी। हाँ नहीं इरावती नंदिनी, हम इस वाहन में घूमने का तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम इस वाहन में बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस वाहन को हम हाथ नहीं लगा सकते। बबलू के पापा ने अभी अभी इस वाहन को ठीक करवाया है। मामी जी। बबलू पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बबलू पुत्र? मैं यहाँ गाड़ी के मजे ले रहा हूँ, आप भी आइए। किंतु बबलू पुत्र, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि आपके पिताश्री ने हमें इस वाहन को हाथ लगाने से मना किया है। किंतु बबलू पुत्र, दीदी छोटी के मन में एक सुझाव आया है। यदि आप द्वार खोल दें तो हम बिना हाथ लगाए अंदर बैठ जाएंगे। अति अद्भुत, अति अद्भुत। इरावती नंदिनी, पहले
पहली बार हमारे स्वामी के अलावा और किसी का भी बलाई लेने का मन कर रहा है। तो लीजिए ना। हम बलाई तो सिर्फ स्वामी की ही लेंगे। ठीक है मम्मी जी। माते, दीदी बड़ी का बड़ा मन कर रहा है शीतलहर खाने का। हो दीदी छोटी का भी बड़ा मन कर रहा है संगीत सुनने का। चित्रगुप्त जी, जब पत्नी किसी कार्य में व्यस्त होती है तो पति को कितनी शांति मिलती है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। हमारी तो दोनों व्यस्त है, सोचिए कितनी शांति मिलती होगी। चित्रगुप्त जी, चलिए इस शांति का लाभ उठाते हैं और थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। मुझे अब एसी और म्यूजिक चलाना आता है। ये रही चाबी। अति अद्भुत, चलाओ। हाँ, बबलू पुत्र तो बड़ा बुद्धिमान है। अच्छा मम्मी, मैं जा रहा हूँ। अगर पापा उठ गए तो गुस्सा होंगे। ठीक है बबलू पुत्र, तुम जाओ। हम थोड़ी देर और इस वाहन में बैठकर इस वाहन की सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। अति आनंदमय है ये अनुभव। माते, दीदी बड़ी का तो इसी वाहन में विश्राम करने का मन कर रहा है। हाँ, दीदी छोटी का भी। तो विश्राम कर लेते हैं। वाह, आज अपने ऑफिस जाऊंगा, नई गाड़ी का रौब झाड़ूंगा। सब देखेंगे नई गाड़ी का टशन ही कुछ अलग होता। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों गाड़ी के अंदर क्या कर रही हो? बबलू के पापा कल रात बिना हाथ लगाए आपके वाहन में बैठे थे। और दीदी बड़ी बताना चाहती है कि हमने शीतलहर और सुगम संगीत का अद्भुत आनंद लिया। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हम बाहर आ ही नहीं सकते थे क्योंकि द्वार पर हाथ लग जाता, इसलिए। क्योंकि आप ही ने तो मना किया था हाथ नहीं लगाने को। इसका मतलब सारी रात एसी चलता रहा गाड़ी के अंदर। शीतलहर? हाँ। तो इसकी बैटरी और पेट्रोल सब खत्म हो गया होगा। हाँ, इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। ये देखो, कर दिया बेड़ा गर्क मेरी कार का। ये तुम्हारी पत्नियों ने किया है। रात भर एसी चला के सोती रही गाड़ी के अंदर। प्रिय, ये क्या कर दिया आपने? स्वामी, आप भी ऐसा कह रहे हैं? हमने क्या किया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। दीदी बड़ी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ, दीदी छोटी ने भी कुछ नहीं किया। हो हाँ, जो किया मैंने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आप तो बहुत भोली हैं। पहली बार सोचा था नई गाड़ी लेके ऑफिस जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो ये पतीले जैसा हेलमेट और ये स्कूटर खटारा, यही मेरी किस्मत है। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं जब ऑफिस से वापस आऊं मुझे मेरी गाड़ी ठीक चाहिए, बिल्कुल ठीक। गाड़ी खराब कर दी, खटारा स्कूटर कुछ नहीं छोड़ा। ये तुमने कल गिराया था, ये भी नहीं चल रहा। बस मैं मरूंगा मैं आज। बबलू पापा, क्या है? आपका सुरक्षा मुकुट तो उतार कर जाइए। मैं यही पहन के जाऊंगा। तुम्हें कोई तकलीफ है? अपने काम से काम रखो। स्वामी,
जो भी हुआ है हमारी गलती की वजह से हुआ है। हम वचन देते हैं, हम बबलू के पापा का वाहन ठीक करवा के ही रहेंगे। नहीं प्रिय, आप नहीं प्रभु, मना मत कीजिए। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि एक बार तो हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दें आप। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है देवियों, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद। चले। चलते हैं। अब दीदी छोटी पूछना चाहती है कि ये वाहन बबलू पापा तो नहीं चला पाए, तो फिर हम कैसे चला पाएंगे? और इस वाहन को वाहन ठीक कराने वाले के पास कैसे लेके जाएंगे? नंदिनी, हम समझ गए माते। हम चाहते हैं कि ये वाहन चलने लगे और ठीक करने वाले तक पहुंच जाए। तथास्तु। कितना ट्रैफिक है यार। माते, इतने सारे वाहन, वो भी एक साथ खड़े हुए हैं। अब हमारा वाहन यहाँ से कैसे जाएगा? हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्यों ना हम इस वाहन को उड़ा के लेकर जाएं? किंतु माते, दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं कि हमें किसी ने उड़ते हुए देख लिया तो? वो तो है, हमारे पीछे कोई है नहीं और आगे आसपास वाले सब आगे देख रहे हैं, तो अगर हम उड़ के जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हो तो हीरावती समझ गई। दीदी छोटी चाहती है कि ये वाहन उड़ने लगे। तथास्तु। अरे ये तो कार उड़ रही है यार हवा में। ये पक्का एलियन होंगे। दीदी छोटी कहना चाहती है कि स्वयं तो हम बहुत बार उड़े हैं, किंतु धरती के वाहन में उड़ने का आनंद ही कुछ और है। ओह, अति अद्भुत आनंद आ गया माते, अति अद्भुत आनंद आ गया। हो हीरावती, नंदिनी, वो देखिए, सामने से कांतिलाल, देवीलाल, निराली और सुनीता भी आ रहे हैं। कि मनुष्य ना तो पृथ्वी पर चैन से रहने देते हैं, ना आसमान में। हम जाए तो जाए कहाँ? उड़ जा मेरी डिगरी, मेरी चिड़िया। आज चूड़ेगी ऊपर आसमान में मेरी तितली। माय नेम इज डॉक्टर बूचा। मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा। आप उड़ेगी, पीठ हो जानो मेरी एरोप्लेन। जल्दी से चल जा। क्या छे तू? मम्मी, क्या छे? मम्मी तुम कहाँ? अरे अरे मम्मी मैं हूँ तो।
मम्मी। अरे बूचा। रुको मम्मी, होल्ड, स्टॉप। हाँ मम्मी। ओ बूचा, जब देखो तो ये पंखा लगा के गाड़ी उड़ाता रहता है, घर के सारे पंखे गाड़ी में फिट कर देता है, आखा दिन कार। अभी तू अपना सेहत का ख्याल तो रखो। हाँ, मम्मी अभी तुम जाओ, मेरे को कार उड़ाने दो। अच्छा ये पजामा बाद में बदली कर देना, मैंने इलास्टिक बदल दिया। हाँ समझी गई। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं आप ये सब फिर ये भी। मम्मी अभी तुम जाओ, हाँ मैं जाती हूँ। तुम पंखा हिलाते जाओ। हाँ चलो। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमें किसी मनुष्य से पूछना होगा कि इस वाहन के लिए विद्युत और पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। माते, दीदी छोटी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्या क्यों ना हम इंद्रदेव से विनती करके इसमें विद्युत भरवा दें? हो, अति अद्भुत। हे इंद्रदेव, कृपया करके हमारे इस वाहन में विद्युत भर दे। इसमें विद्युत खत्म हो गई है। इंद्रदेव। कोटि धन्यवाद इंद्रदेव, कोटि धन्यवाद। इंद्रदेव, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि इसमें पेट्रोल नामक पदार्थ समाप्त हो गया है। क्या आपका कोई बादल पेट्रोल बरसाता है? हमारे पास केवल जल है। पेट्रोल नामक ईंधन लेने के लिए आपको पृथ्वीलोक ही जाना होगा। चलिए माते, पृथ्वीलोक। तथास्तु। दिल थाम कर बैठिए दिल्ली वालों। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी और साथ साथ आपके दिल और दिमाग में खलबली मचा देगी। आज दिल्ली वालों ने अपनी आंखों से देखी हवा में उड़ती एक कार, जिसको चला रही थी एक नहीं, दो नहीं, तीन औरतें। बबलू आया मम्मी। प्रभु, माता धुमोरना और हमारी दोनों पत्नियां कहाँ रह गई? हमें चिंता हो रही है। आशा करते हैं कि सब ठीक हो। चिंता चित्रगुप्त जी हमें तो पूरे शहर की हो रही है। आशा करते हैं पूरा शहर ठीक रहे। दिल्ली में उड़ती दिखी एक कार। अरे मेरी किस्मत की डायनासोर, उड़ती क्यों नहीं है तू? अरे उड़ जाना बाबा, उड़। इरावती नंदिनी, यहाँ कोई है? पुत्र। पुत्र सुनो ना, दीदी बड़ी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अरे क्या? पुत्र क्या हुआ आपको? पुत्र क्या हुआ? लगता है पुत्र हमारी सहायता नहीं करना चाहते हो। हाँ, लगता है किसी और से पूछना पड़ेगा माते। चलिए। चलो।
आपका पंखा। सर जी क्या हुआ? ये लीजिए ना आपका पंखा, लेके आया नया। अरे तू पंखे पे पंखा लाता रहा गजेरा, याद देख आसमान में बिना पंखे के गाड़ी उड़ गई। इस उड़ती हुई कार का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपनी रिपोर्टर साक्षी के पास। साक्षी, उस कार को उड़ते हुए बहुत से लोगों ने देखा है। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे ही आदमी से जिसने इसे उड़ते हुए देखा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ मैडम, जब मैंने देखा कि कार हवा में उड़ रही है। मेरे तो होश ही उड़ गए। कार को 3 औरतें उड़ा रही थी, जिन्होंने कुछ अजीब कपड़े पहने हुए थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो माइथो सीरियल की देवी हो। आइए अब कुछ ही देर में हम बात करेंगे डॉक्टर बोचा से। हेलो डॉक्टर बोचा, हमने सुना है कि आप पिछले 20 सालों से उड़ने वाली कार का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ इसके बारे में बताएंगे? हेलो मम्मा, प्लीज डोंट बी एंग्री मम्मा। सोचे, अच्छा मैं अभी खा लूंगा बिस्कुट खा लूंगा, प्लीज रखो अभी। हाँ तो आप हमें एक मिनट, एक्चुअली मेरी मामा ना थोड़ा मेरे डाइट को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। नो थैंक्स सर, आप उड़ने वाले कार के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ क्या ना, दिन हो या रात, मॉर्निंग हो या इवनिंग, 24 घंटा मेरी ये आंखें मेरे उड़ने वाले फ्लाइंग कार का ही सपना देखती रहती है। मेरी फ्लाइंग कार। लेकिन मैं अपनी फ्लाइंग कार उड़ाता उससे पहले और कोई आकर अपनी फ्लाइंग कार उड़ा के ले गया। लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा जरूर, मैं पक्का उस तक पहुंचूंगा, प्रॉमिस। प्रभु जरूर माता धुमोरना और हमारी दोनों पत्नियां बबलूक पापा की कार उड़ा रही है। चित्रगुप्त जी, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है। हाँ, लोग घबरा जाएंगे चित्रगुप्त जी। हाँ, हमें शीघ्र ही इन्हें रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बोचा। हाँ। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि ये कार दिल्ली में उड़ाई जा रही है और इसका पता हम जल्द ही लगा लेंगे कि इसके पीछे कोई एलियन है या कोई साइंटिस्ट। मैं साक्षी, कैमरामैन प्रवीण मिश्रा के साथ आज का समाचार। ये डॉक्टर पागल है, खुद कभी उड़ने वाली कार बना नहीं पाया और अब उसको सपने में दिखती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ए गधेड़ा, मेरा नाम है डॉक्टर बोचा, मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा, पर मैं पागल नहीं। मैंने सच में उड़ती हुई कार देखी है और मैं उस तक पहुंच के मानूंगा, समझेंगे? चलो तुम लोग निकलो नहीं यहाँ से, निकलो, गेट आउट, फास्ट गेट आउट। हेलो, मिल गया, एड्रेस मिल गया। थैंक यू निकला, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिल गया। अब मैं बताऊंगा कि उड़ने वाली कार सच में होती है। माते, दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि इस वाहन में उड़ने का विचार अत्यंत बढ़िया था। धन्यवाद। माते, अब तुम स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को ये वाहन दिखाकर ही लौटेंगे। प्रिय, कहाँ हैं आप? इरावती नंदिनी, हमारे स्वामी हमसे बात करना चाहते हैं। स्वामी, हम बबलू के पापा का वाहन स्वर्ग के देवी देवताओं को दिखाने जा रहे हैं। प्रिय, ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ पृथ्वीलोक पे आपको कुछ मनुष्य ने उड़ता हुआ देख लिया है और वो अत्यंत डर गए हैं। आप शीघ्र, अति शीघ्र वापस आ जाइए। सच में हम क्षमा चाहते हैं स्वामी, हम अभी वापस आते हैं। इरावती नंदिनी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारा ये उड़ता हुआ वाहन देखकर धरती के कुछ मनुष्य अत्यंत डर गए। हमें शीघ्र नीचे जाना होगा। ठीक है माते, कोमल हृदय वाले मनुष्य। तथास्तु। आज के न्यूज़ चैनल कुछ भी उड़ने वाली गाड़ी थोड़ी होता है कोई। प्रभु, बबलूक पापा,
ऊपर है वो भी? नहीं प्रभु, इधर जमीन पर है। अगर उन्होंने अपनी गाड़ी को उड़ते हुए देखा तो वो घबरा जाएंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, वो तो है गाड़ी। हाँ जी मिस्टर यम, यहाँ खड़े खड़े धूप खा रहे हो, मेरी गाड़ी कहाँ है? अब बबलू पापा, धूप खाई नहीं जाती है, पिताश्री का आशीर्वाद होता है, उसे सादर स्वीकार किया जाता है धूप को। हाँ हाँ पता है, तुम्हारे पिताजी की धूप है। मैं पूछ रहा हूँ मेरी गाड़ी कहाँ है? प्रभु जल्दी ऊपर देखिए। वो आपकी गाड़ी। अरे ऊपर से नहीं टपकेगी गाड़ी, ऊपर क्या देख रहे हो? और बबलू पापा, गाड़ी आपकी। चित्रगुप्त जी बताएंगे कहाँ है गाड़ी। बताओ बताइए चित्रगुप्त जी। अरे बताओ। यहाँ आइए 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 बबलू पापा, चलिए। आइए। कहाँ है? ये देखिए, ये तो गमला है, मेरी गाड़ी कहाँ है? मैं गमला ही दिखा रहा हूँ, गाड़ी नहीं दिखा रहा हूँ। देवी शीघ्र नीचे आ जाइए, इससे पहले कि बबलू पापा पलटे। शीघ्र शीघ्र। जल्दी चलो बाहर, जल्दी चलो। बल्कि गमला नहीं, मैं आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ। पौधा क्यों दिखा रहे हो? मैं गाड़ी पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं पानी लेके आता हूँ इसके लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? पानी लेने। पानी लाने की क्या जरूरत है? आपको गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी वो देखिए। अरे मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी। कमाल हो गया, अचानक से यहाँ कैसे आई? आसमान से टपकी है क्या? हाँ आसमान से ही तो टपके। बबलू पापा कितने समझदार है हो। बबलू के पापा, हम आपका वाहन लेकर आए हैं और उसमें विद्युत भी है अब, और इसमें पेट्रोल नामक ईंधन भी है। बबलू के पापा अब ये चलती भी है और अभी उड़ भी रही है। उड़ती भी है। नहीं, ये नहीं उड़ती। दीदी छोटी के कहने का मतलब है कि ये नहीं उड़ती। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं उड़ती। स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम? अब प्रिय, हम कह रहे हैं कि उचित हुआ कि आप गाड़ी लेकर आ गई हैं। देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये गाड़ी तुम लोगों ने खराब की थी तो तुम्हें ही ठीक करानी थी। ठीक करा दी, थैंक यू। पर इस गाड़ी के नजदीक कोई नहीं आएगा, ओके? इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आई मेरी बात? खबरदार मेरी गाड़ी को हाथ लगाया तो गाड़ी मेरी खराब करके रख। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमसे फिर अनजाने में भूल हो गई। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हो दीदी छोटी भी यही कहना चाहती है। प्रिय, हम समझ गए ना चित्रगुप्त जी? जी। कितनी प्यारी लग रही है हमारी शर्मीली। शर्मा रही है हमारी शर्मीली। शर्मीली तो है ही शर्मीली। अरे ये क्या कर दिया आप? मेरी नई शर्ट, अरे मैंने खुद नहीं पहनी थी आज तक, इसे क्यों पहना दी? तभी तो पहनाई है छोटी दीदी ने इसे। बबलू पापा, हमारी शर्मीली पुराने कपड़े नहीं पहनती। पुराने? अरे ये कपड़े पहनती कब थी? पहनती है ना बबलू के पापा, शर्मीली कपड़े पहनती है जब कोई खास अवसर होता है ना तब। और आज का खास अवसर ये है कि शर्मीली अपने राजा जी के साथ पालती बेचने जा रही है। क्या? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है बबलू के पापा, मजाक नहीं है। देखिए, शर्मीली शर्मा शर्मा की मेरे कान में कह रही है कि मिसेस शर्मीली कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट, जीवन झकास कारपोरेशन। अच्छा था? अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। अरे भाई साहब,
भाई साहब ये पंखे कैसे दिए? 20 रुपए लीटर, जाओ। 20 रुपए लीटर? यही गाड़ी पागल। एड्रेस यही है, तो गाड़ी भी यही होनी चाहिए। हाँ? ओ मेरी उड़न खटोला। साइंटिस्ट भी यही रहता होगा जिसने इसे बनाया। अभी जाता हूँ और इसका फॉर्मूला ले लेता हूँ। हाँ रुको रुको। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कहीं नहीं जाएगी, समझ में आ गई? हाँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाएगी तो वो जाएगी। ये नहीं जाएगी कहीं भी। अरे पुत्र, क्या हुआ आपको? पुत्र, तुम तीनों जैसे H2 से O2 बगैर मिले पानी नहीं बनता, वैसे बिना किसी फॉर्मूला के गाड़ी नहीं उड़ता। हाँ मुझे पता है, वो फॉर्मूला मुझे दे दो ना, मेरे को जानना है। ओ भाई साहब, कौन है आप? हाँ? माय नेम इज डॉक्टर बूचा। मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा। मैंने इन तीनों को गाड़ी उड़ाते हुए देखा है। वो मेरे को फॉर्मूला बताओ ना। ये तो वही पागल साइंटिस्ट है जिसे मैंने न्यूज में देखा था, जो उड़ने वाली कार बनाने में लगा पड़ा है। वाहन भी उड़ सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, है ना? हाँ माते। नहीं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैंने इन दोनों आंखों से देखा है कार को उड़ाते हुए तुमको। देखो मेरे को उस कार का जांच करना है। देखिए ना बबलू के पापा, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमें फिर से हंसी आ रही है, हम फिर हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे को जानना है वो फॉर्मूला के बारे में। प्लीज बताओ ना, खुदा के लिए प्लीज मेरे को बताओ ना, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। प्लीज उस फॉर्मूला के बदले में आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा, और मैं अपनी सारी जमा पूंजी, सारी धन दौलत दे दूंगा। अजीब पागल आदमी है। मेरी कार उड़ कैसे सकती है भला? लेकिन इसका पागलपन मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। बताओ ना प्लीज। एक मिनट, मैं बताता हूँ। आई एम दी ओनर ऑफ द कार, माई सेल्फ बलदेव कपूर। मैं कार का मालिक हूँ। क्या वो गाड़ी आपकी है? जी हाँ, वो कार मेरी है। आइए मैं उस गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ। प्लीज प्लीज, थैंक यू। देवियों, हमें इस घटना के बारे में हमारे स्वामी को अवश्य बताना चाहिए। देखिए, ये गाड़ी मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है। मेरी पहली गाड़ी है ना, और उड़ती भी है ना दिखरा? दिखरा, मैं ना इस गाड़ी के लिए तेरे को 20 लाख देने को तैयार हूँ। 3 लाख की गाड़ी के 20 लाख? दिखरा, मेरे को मालूम है कि ये जो गाड़ी है ये बहुत अमूल्य है, तो इसके लिए ये पैसे कम है। तो ठीक है, मैं ना 30 लाख देने को तैयार हूँ। 30 लाख? दिखरा देखो, मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ठीक है, पूरा घर बार बेच के मैं तेरे को 50 लाख देने को तैयार हूँ। ठीक है? हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आज से ये गाड़ी आपकी हुई। आप ये गाड़ी लेके जाइए। ये लीजिए चाबी। हम क्षमा चाहते हैं बबलू के पापा, ये चाबी आप इनको दे नहीं सकते, ऐसा हमारे स्वामी चाहते हैं। क्यों? इससे हम पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। पकड़म पकड़ी? क्या? अरे रावती, मेरी चाबी दो। कैच कर लिया। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने क्यों फेंका? प्रभु, ये खेल कब तक चलेगा?
हमें मनुष्यों की एक कहावत याद आ रही है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हम आपकी बात समझ गए हैं। प्रिय, स्वामी आप भी खेलिए। मेरी चाबी दो, मेरी चाबी दो। बबलू पापा, हम आपको आपकी चाबी अवश्य दे देते, किंतु हमें भूख लगी है। मेरी चाबी खा गए। बड़ी स्वादिष्ट थी, हमें भूख लगी थी। ए चुप, तुमसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। मेरी खुशी आते ही उसमें अड़ंगी डाल देते हो। बबलू पापा, हम ना तो आपको झूठ बोल के ये सौदा करने देंगे और ना ही इनके साथ कुछ बुरा होने देंगे। इसलिए ये सौदा नहीं हो सकता बबलू पापा। मैं उस आदमी से क्यों बात कर रहा हूँ जो मेरी चाबी खा गया? उससे मैं बात करके अपना सर क्यों फोड़ रहा हूँ? अपना सर क्यों फोड़ रहा हूँ मैं? चुप करो तुम। हम भी आ रहे हैं। पुत्र, अब आप भी जा सकते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। रुको, हाँ मम्मा, मम्मा सोचे। हाँ मम्मा, मेरे को याद है कि ये काजू खाने का टाइम है। लो, खा लिया। ओके, जैसे बिना हाइड्रोजन के बैलून नहीं उठता, वैसे ही आंखों से देखा हुआ सच जो है झूठ नहीं होता है। तुम लोग ये गाड़ी मेरे को बेचना नहीं चाहता है ना? ठीक है, ये गाड़ी का राज ना मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। दिख रहा, पूरी दुनिया को। ये वादा है मेरा, ये वादा है डॉक्टर बुच्चा का।